तो दोस्तों आज हो गया 2 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का विवाद खत्म होते नहीं दिख रहा है। रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि लाउड स्पीकर का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है और ना ही कोई धार्मिक मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि वो 4 मई से किसी की भी नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि वो राज्य सरकार को अपने अल्टीमेटम पर अड़िग है कि 3 मई तक सभी लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटा दिए जाए। उन्होंने कहा है कि अगर वे अच्छे से नहीं समझते हैं तो हम उन्हें महाराष्ट्र की ताकत दिखाएंगे। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सिखों के इतिहास से जुड़े तथ्यों को कथित रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह ने रविवार को कहा है कि किताबों में सिखों के इतिहास से जुड़े तथ्यों को कथित रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले लेखकों और प्रकाशकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों देश के कई हिस्से बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार लोगों को झूठी जानकारी दे रही है। ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के पत्र का जवाब दिया और कहा है कि इसमें स्टॉक के जो आंकड़े दिए गए हैं पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें कि दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ पावर प्लांट के पास केवल 1 दिन का कोयला स्टॉक है। दिल्ली में बिजली की जरूरत बहुत बढ़ गई है और इतनी कम सप्लाई में अस्पताल जैसी जगह पर भी बिजली उपलब्ध करवाना मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि भारत दूसरे के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता और देश की प्रगति संपूर्ण मानवता के कल्याण से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि कनाडा के मरखम स्थित सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा भारत कनाडा संबंधों का प्रतीक है। गुजरात में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। इसी कड़ी में आप के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में एक जनसभा को संबोधित की। इस बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन भी किया। आपको बता दें कि जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को खुली चुनौती भी दी। भीषण गर्मी के बीच कोयले की कमी और कुछ ताप बिजली घरों में तकनीकी दिक्कतों के चलते बिजली संकट के शिकार यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ईद और अन्य त्योहारों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के प्रबंध किए जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उच्च स्तरीय टीम 9 की बैठक में कहा है कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के अवसर पर बिजली आपूर्ति सुचारू रखे, अनावश्यक कटौती न हो, धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता हो, पेयजल आदि के प्रबंध किए जाए, लोगों की सुविधा का ध्यान रखें। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लाउड स्पीकर और बुलडोजर की बात कहकर जनता को सही मुद्दों से भटकाया जा रहा है। रविवार को ट्वीट कर तेजस्वी यादव ने कहा है कि लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर विमर्श हो रहा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसान और मजदूर की बात नहीं हो रही है। ऑल इंडिया मंच इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के आह्वान के बीच उसे खारिज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। विधि आयोग का मानना है कि यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमी बढ़ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में सेंधवा में हुआ, खरगोन में और खैरोली में हुआ। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर अपनी अपनी इस्तेताअत से उनकी मदद करेंगे ना मदद? अगर नहीं कर सकते तो दुआ तो करोगे ना? तहज्जुद में उठ के दुआ करोगे उनके लिए? करेंगे आप? आज रोजा खोलते वक्त दुआ करेंगे। बैठिए, अभी थक गए क्या? बैठो। हलीम खाने अभी टाइम नहीं हलीम खाने का, अभी 2.5 घंटे बाकी है प्यारे। अभी तो पकड़ी होंगी, शाह हाउस, पिस्ता हाउस, शादाब, क्या क्या नहीं खाओ। अच्छा, मगर पेट है, गंदी पेट मत बनाओ उसको। आप दुआ करेंगे ना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, दुआ करिए, मदद करिए।
इस हमारे वतन अजीज में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया, नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया है। तो मुसलमानों, तुमको तुम्हारे रसूल का वास्ता, सबर का दामन नहीं छोड़ना, हिम्मत से काम लेना, कमर कस लेना और आईन के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इस जुल्म का मुकाबला करना। बीजेपी यही चाहती है कि इनको इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना मारो कि हथियार उठा ले। हमारा हथियार क्या है आपको मालूम? हमारे हथियार ही हमारे हाथ। हम दुआ करेंगे और हम हिम्मत से काम करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वतन अजीज के एक रिटायर्ड वजीफेयाब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका नाम श्याम सरन साहब। श्याम सरन ने अखबार में एक आर्टिकल लिखकर कहा, अगर ये 15 करोड़ मुसलमान उसमें से मुट्ठी भर अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो मुल्क में सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्याम सरन साहब ने लिखा। देश का होम सेक्रेटरी था पिल्लई, वो खत लिख रहा है मोदी को कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मजलिस की बात सच नहीं थी? और सच है और सच रहेगी। सालार कहते थे, उससे पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी कहते थे, और आज ये दीवाना आपसे वही कह रहा है कि मुसलमानों, तुमको अपनी सियासी क़यादत बनाना पड़ेगा, तुमको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं पुकारता हूं, कहता हूं, मुझ पर इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। एक बार गोली चला फिर चला लो, बच गया तो भी कहूंगा, नहीं कहूंगा तो जिस दिन हिसाब किताब होगा सब मालूम हो जाएगा कि असदुद्दीन के दिल में क्या था। तुम बोलने वाले बोलो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम नहीं